स्तर के बाद तो स्वाभाविक रूप से दोनों हाथों से समर्थन रहेगा। बड़े भाई, मुझे लगता है कि ये मोर पूंछ वाला जादुई सांप क्यों न हम यीरान को दे दें। ऑस्कर के चेहरे पर छाई निराशा के बीच टांग सान ने मेंग यीरान को साथ लेकर ये प्रस्ताव रखा। क्या ऐसा हो सकता है बड़े भाई? इस सांप को मेरी दादी ने भी घायल किया था और हम काफी समय से इसका पीछा कर रहे थे। मेंग यीरान ने होने वाली छोटी बहू की तरह लाड जताते हुए कहा। नहीं, यह सांप तुम्हें नहीं मिल सकता, लेकिन हम इसकी भरपाई तुम्हें किसी और तरीके से करेंगे। जाहिर है आप यहाँ ऑस्कर का पक्ष नहीं ले रहे थे, बल्कि उड़ने वाले कुकुरमुत्ते वाले सॉसेज का पक्ष ले रहे थे। ये सांप ऑस्कर को जो आत्मा की शक्ति देता वो उड़ने वाले सॉसेज की थी, जिसे खाकर 1 मिनट तक उड़ा जा सकता है। तमाम जमीनी योद्धाओं से भरे ताई संप्रदाय के लिए यह एक रणनीतिक क्षमता थी। बड़े भाई की बात सुनो। टांग सान सही और गलत का फर्क अच्छी तरह समझता था। आकाश और पृथ्वी में सबसे बड़े बड़े भाई ही होते हैं। यह 1000 साल पुराना सुनहरा नाग है। छोटे सान, इसे ले जाओ और उसे देकर रिफाइन करवाओ। आपकी आंखों में एक चमक आई और आप कुछ सोचने लगे। कहानी के अनुसार मेंग यीरान के 8 मकड़ी भाले पाने की संभावना सबसे अधिक थी। उसे 2000 साल की इंसानी चेहरे वाली जादुई मकड़ी के प्रभाव से फटने से बचाने के लिए उसका शारीरिक ढांचा मजबूत करना जरूरी था। दादी ने अपनी सांप वाली छड़ी को जमीन पर पटका और गुस्से में हुंकार भरी। दोनों बच्चों का एक दूसरे को पसंद करना ठीक है, लेकिन आते ही भेंट के रूप में सुनहरा नाग देना, क्या ये बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही ओछा नहीं बन रहा? क्या ये हमारा अपमान कर रहा है? वरिष्ठ दादी, अपना गुस्सा शांत कीजिए। टांग सान ने अपनी आत्मा के छल्ले दिखाए और पूरी बात समझाई। अगर उनका पक्ष कमजोर होता तो वे कभी भी आत्मा के छल्ले की सीमा बढ़ाने वाले सुनहरे नाग के इस तरीके को जाहिर नहीं करते। लेकिन अब ताई संप्रदाय पर आंख उठाने या पूछताछ करने की हिम्मत किसकी है? वे दूसरों को न लूटे, यही बहुत है। और फिर इतने सालों में सुनहरे नाग पर ताई संप्रदाय पहले ही गुप्त रूप से एकाधिकार जमा चुका था, इसलिए ये बताने में कोई बुराई नहीं थी। दुष्ट कहीं के, सुनहरे नाग का ऐसा भी उपयोग होता है। ये सुनते ही निंग रोंगरोंग गुस्से से लाल हो गई। इतने सालों में ताई संप्रदाय ने उनके सप्तरत्न संप्रदाय के जरिए भारी मात्रा में सुनहरे नाग इकट्ठा किए थे। यहाँ तक कि ये बहाना बनाकर कि हमारे संप्रदाय में लोग कम हैं और वंश बढ़ाना है, उन्होंने उनके खुद के सुनहरे नाग के भंडार को भी ऐंठ लिया था। किसे पता था कि इसके असली इस्तेमाल को छुपाकर रखा गया था। सच में बेहद नीच हैं। दादी का चेहरा पलक झपकते ही बदल गया। सुनहरे नाग का इतना शानदार उपयोग, ये तो सच में एक कीमती तोहफा है। यीरान, जल्दी से अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करो। धन्यवाद बड़े भाई। गलतफहमी समझ आने पर मेंग यीरान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सुनहरा नाग लिया और टांग सान के मार्गदर्शन में उसका सेवन करने चली गई। जबकि शावू उदास मन से उन दोनों की पीठ को देख रही थी, तभी आपने अचानक उसे पकड़कर उठा लिया। क्या देख रही हो? कहीं तुम मेरे छोटे भाई को तो पसंद नहीं करने लगी? बिल्कुल नहीं। शावू डर गई और पागलों की तरह छटपटाने लगी, लेकिन वह बड़ा हाथ लोहे की शंडासी की तरह टस से मस नहीं हुआ। बुजुर्गों ने गुप्त रूप से संदेश भेजा था कि ये छोटी खरगोश विशाल जंगल में प्रवेश करते ही गुप्त रूप से मदद बुला रही थी। अंदाजा है कि विशाल लंगूर जल्द ही पहुंच जाएगा। तो सुनहरे नाग का ऐसा भी असर होता है। लगता है आगे से और ज्यादा खाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दाई मुबाई ने मन ही मन हाथ मले, लेकिन उसे झूझूछिंग से घूरती नजरें मिली। वो साफ तौर पर थोड़ा भोला था। जब टांगसान बिना किसी हिचकिचाहट के इसके असली फायदे बता सकता है, तो फिर क्या ये बाजार में साधारण रेस्टोरेंट की सब्जी की तरह आसानी से मिल पाएगा? जब सब लोग मेंग यीरान और ऑस्कर की सुरक्षा कर रहे थे, तभी विशाल जंगल की गहराइयों से अचानक एक भयंकर दहाड़ गूंजी। पक्षी डरकर उड़ गए, जंगली जानवर भागने लगे। एक बेहद भयानक और खौफनाक आभा ने सभी को जकड़ लिया। यहाँ तक कि झाओ वुजी और दादी भी इस आभा को महसूस करके पीले पड़ गए। जंगल का राजा, विशाल लंगूर, तुम सब जल्दी भागो। झाओ वुजी, मेरे साथ मिलकर रास्ता रोको। जब तक मेरे पति पहुंचते हैं, हम भी खुद को बचा निकलेंगे। दादी ने तेजी से व्यवस्था की। वह खुद एक उच्च स्तरीय योद्धा थी, इसलिए भाग सकती थी, लेकिन बच्चे नहीं भाग सकते थे, इसलिए किसी न किसी को पीछे रहकर रास्ता रोकना ही था। वरिष्ठ दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। झाओ वुजी के होठों का कोना फड़क उठा। ताई संप्रदाय तो सबसे बड़े योद्धाओं तक को ब्लैकमेल कर सकता है, उनके जैसे 2 छोटे मोटे लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत? बहुत बढ़िया। विशाल लंगूर आ गया। शावू की आंखों में खुशी की एक किरण चमकी, लेकिन खुद को जकड़े हुए बड़े हाथ को महसूस करते ही उसका चेहरा फिर से उतर गया। ये बंदा इतनी मजबूती से पकड़े हुए था कि उसकी पूरी कलाबाजी काम ही नहीं कर पा रही थी। वो भाग ही नहीं सकती थी। क्या मतलब जरूरत नहीं है? दादी ने टस से मस न होने वाले झाओ वुजी और एक दूसरे का मुंह ताकते बच्चों को देखा और उनकी बेवकूफ़ी पर अपने दांत पीसने लगी। मूर्खतापूर्ण वफादार झाओ वुजी और वे बच्चे जो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, उनकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। यह टाइटन जायंट ऐप चेहरे के सामने आ गया था, फिर भी वे भाग नहीं रहे थे।
उन्हें और भी निराशा इस बात से हुई कि अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो विशाल गोरिल्ला बिल्कुल सामने आ चुका था और उसकी भयानक सांसों की वजह से चाओ तपे छोटी ई की मात्रा य पे आ की मात्रा नश्यांग के कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए। आखिरकार मछली कांटे पर आ ही गई। बुजुर्गों, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, बस पीछे रहकर संभाले रखें। टाइटन जायंट ऐप से अकेला मैं निपटूंगा। आपकी आंखें चमक उठीं। आपने ताई हथौड़ा निकाला। भले ही एक हाथ से शियाओ वू को पकड़ा हुआ था, फिर भी क्या हुआ? मैं तांग यीरान इस दुनिया में अजय हूँ। तांग सान के होंठ मुस्कुराए। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन असल में शियाओ वू को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पहला आत्मा कौशल हल्कापन, दूसरा आत्मा कौशल चुंबकीय संबंध, हाउतियन हथौड़ा की तूफानी तकनीक। धड़ाधड़ धड़ाधड़। यह प्राचीन विशाल जीव आपके सामने लोहे के एक टुकड़े जितना नरम पड़ गया, जिसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार किया जा सकता था। 50,000 किलो का भारी हथौड़ा सहना इतना आसान नहीं था। टाइटन जायंट ऐप केवल एक ही वार सह पाया और दर्द से चिल्ला उठा। अब उसमें सीधे वार झेलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी सुरक्षा परत चालू कर ली। इसके बावजूद आपके लगातार वारों से वो पीछे हटता चला गया। यह असंभव है। इसकी आत्मा शक्ति तो केवल 50वें स्तर की है, फिर यह इतना हिंसक कैसे हो सकता है? चाओ त पे छोटी ई की मात्रा य पे आ की मात्रा ना श्यांग ने आंखें फाड़कर चीखते हुए कहा। चांदी जैसे भाई, आपका ये बड़ा भाई आखिर कौन सी हस्ती है? मेंग यीरान ने अपना छोटा सा मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। वो हैरान रह गई, जबकि निंग रोंगरोंग और बाकी लोग तो पहले से ही इसके आदी हो चुके थे। मेरे बड़े भाई की मौजूदगी इस युग के सभी आत्मा गुरुओं का दुर्भाग्य है। आप चाहे जितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, कभी आगे नहीं निकल सकते। तांग सान का वो जोशीला और गर्व से भरा चेहरा देखकर मेंग यीरान का दिल भी थोड़ा पिघलने लगा था। लेकिन रुको, वो टाइटन जायंट ऐप उस छोटी लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? जल्द ही चाओ त पे छोटी ई की मात्रा य पे आ की मात्रा न श्यांग को कुछ अजीब लगा। जब भी टाइटन जायंट ऐप पलटकर हमला करने लगता, आप बाएं हाथ में पकड़ी शियाओ वू को ढाल बनाकर आगे कर देते। ऐसे समय में वो झिझक जाता और अपमान सहते हुए अपना हाथ रोक लेता तथा मार खाता रहता। उस छोटी लड़की और टाइटन जायंट ऐप के बीच जरूर कोई गहरा रिश्ता है। चाओ त पे छोटी ई की मात्रा या पे आ की मात्रा न श्यांग की बात सुनकर बाकी लोगों को भी सच्चाई समझ आ गई। श्रेक की 2 लड़कियों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। गहराई से सोचने पर यह बहुत भयानक लगा। टाइटन जायंट ऐप, हिलना मत। अपनी सुरक्षा हटाओ, वरना मैं इसे अभी गला घोंटकर मार डालूंगा। युद्ध के मैदान में न्याय की मूरत बने आप उस दुष्ट टाइटन जायंट ऐप को उस बेचारी शियाओ वू की धमकी दे रहे थे। आपके पास नैतिकता, शिष्टाचार और धर्म है, लेकिन आत्मा पशु तो जानवर होते हैं, वे इसके लायक नहीं हैं। शियाओ वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। एयरमिंग, मेरी परवाह मत करो, जल्दी भागो। टाइटन जायंट ऐप की सूजी हुई और पिट चुकी हालत देखकर वो ग्लानि से भर गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एयरमिंग खुद खतरे में पड़ जाएगा। टाइटन जायंट ऐप की आंखों में एक आखिरी फैसला चमका। शियाओ वो दीदी, डरो मत। इंसानों, मैं हमला नहीं करूंगा और अपनी सुरक्षा भी हटा लूंगा, लेकिन तुम्हें शियाओ वो दीदी को छोड़ना होगा, ठीक है? आप कुटिलता से मुस्कुराए और शियाओ वू को अपने से 20 मीटर दूर फेंक दिया। अब मैं तुम दोनों के बीच में हूं। अगर मैं तुममें से किसी एक पर हमला करूंगा तो दूसरा भाग सकता है। अब अपनी सुरक्षा हटाओ, वरना मैं शियाओ वू पर हमला करने जाऊंगा। टाइटन जायंट ऐप ने देखा कि तांग सान और बाकी लोग भी यहां से बहुत दूर हैं। अगर सामने वाला उस पर हमला करने आता है तो शियाओ वो यकीनन भाग जाएगी। ठीक है, तुम आ जाओ। टाइटन जायंट ऐप ने अपनी सुरक्षा हटा ली और आंखें बंद करके अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। नहीं, एयरमिंग, शियाओ वू के पछतावे से भरी चीख बहुत दर्दनाक थी। मुझे जीवन की झील छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे स्टारडाउ जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे इंसान का रूप नहीं लेना चाहिए था। मुझे श्रेक में शामिल नहीं होना चाहिए था। मुझे एयरमिंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। जल्दी भागो शियाओ वू दीदी, मेरी कुर्बानी बेकार मत जाने देना। टाइटन जायंट ऐप ने भारी आवाज में विदाई ली। अब जबकि बात यहां तक पहुंच गई थी, शियाओ वू को भी हिम्मत जुटाकर भागने के लिए तैयार रहना पड़ा। हा, कितना भावुक दृश्य है। आपकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। हाउतियन की 9 तकनीकों में से 10वीं तकनीक, मार डालो। शियाओ वू ने भी मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर हर तरफ फैली नीली घास अचानक बदलने लगी और उसके पैरों से लिपट गई। बिना संभल पाए वो जोर से जमीन पर जा गिरी। इसके तुरंत बाद घास का ढेर आया और उसने उसे मजबूती से बांध दिया। काले जेड बांस की आत्मा अंगूठी को सोखने के बाद नीली घास की गुणवत्ता भगवान के स्तर के करीब पहुंच चुकी थी। इसकी मजबूती ऐसी नहीं थी जिसे शियाओ वू अभी तोड़ पाती। शियाओ वू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये क्या हो रहा है? तांग सान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और वो शियाओ वू के सामने आया।
मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया है। मजाक मत करो, 1 लाख साल पुरानी खरगोश ऐसे कैसे भाग सकती है? टाइटन जायंट ऐप गुस्से और निराशा से तांग सान की हरकतों को देख रहा था। श्याओ वो दीदी, इंसानों, तुम लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है, लेकिन इस पल उसके लिए फिर से सुरक्षा परत बनाना बहुत देर हो चुकी थी। 50,000 किलो का भारी हथौड़ा सीधे उसके माथे पर जाकर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी। आपकी मासूम आवाज़ गूंजी। मैंने तो शियाओ वू को छोड़ दिया था, वो खुद ही कमज़ोर निकली और मेरे छोटे भाई के हत्थे चढ़ गई। ऑस्कर ने एक ठंडी सांस ली और दबी आवाज़ में ताना मारा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे आत्मा पशुओं का शिकार करने का तरीका कितना दुष्ट और खलनायकों जैसा है? सबने बहुत सहमति में सिर हिलाया। हालत ये हो गई थी कि इंसान होने के नाते सबको अपराध बोध महसूस होने लगा था। बुजुर्गों, टाइटन जायंट ऐप पर नज़र रखो, इसे मरने मत देना, मैं अभी वापस आता हूँ। आपकी परछाई अचानक धूल के गुबार से बाहर निकली। अभी अभी एक चांदी जैसी चमक के साथ एक खास आत्मा पशु ने आपके और टाइटन जायंट ऐप के युद्ध में रुकावट डाली थी। आपने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि वो एक आईना छाया पशु था। इस प्रकार के पशु के पास नकल करने की एक खास क्षमता होती है। वह दूसरे आत्मा पशुओं के जन्मजात हुनर और आत्मा गुरुओं के आत्मा कौशल की हुबहू नकल कर सकता है। ऑस्कर, इसी आईना छाया पशु की आत्मा अंगूठी की बदौलत भोजन श्रेणी का आत्मा गुरु होकर भी श्रेक के 7 दिग्गजों में दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन पाया था। यहाँ तक कि ईश्वर की दुनिया में असुरा की जादुई तलवार की भी नकल कर सकता था। इस आत्मा अंगूठी को आप किसी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। तारों भरे जंगल के मिले जुले इलाके में एक काली परछाई बहुत तेजी से भागी जा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो उड़ता हुआ गहरे सुनहरे रंग का एक बड़ा हथौड़ा था। आप उस हथौड़े पर खड़े थे और आपकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। यह आईना छाया पशु न केवल गायब हो सकता है, बल्कि दूसरे आत्मा पशुओं, यहाँ तक कि आत्मा गुरुओं का रूप भी धर सकता है। अगर कोई और होता तो शायद धोखा खा जाता, लेकिन अफसोस कि आज इसका सामना मुझसे हुआ है। आपने पहले ही अपना दूसरा आत्मा कौशल, चुंबकीय संबंध चालू करके उस आईना छाया पशु को बांध दिया था। ताई हथौड़ा अपने आप हमला करने जा रहा था और भागने की वजह से वह पशु चुंबकीय खिंचाव में फंसा हुआ था। आपके पीछे लगे होने के कारण उसका एक एक कदम भारी पड़ रहा था। उसे पकड़ना बस कुछ ही देर की बात थी। दूसरी तरफ एक नुकीली पूंछ वाली अबाबील चिड़िया जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। जंगल में आग उगलने वाले बंदर आत्मा पशु उसे रोकने के लिए आग के गोले फेंक रहे थे। चिड़िया ने थोड़ा सा रूप बदला, अपने पंख समेटे और नीचे पानी में जा गिरी। पानी में गिरते ही वो एक बड़ी मछली बन गई और धारा के साथ जंगल की गहराइयों की तरफ बहने लगी। पानी से बाहर छलांग लगाते ही वो फिर से एक भूतिया परछाई में बदल गई और बिजली की गति से भागने लगी। वो वही आईना छाया पशु था। खी, वह खुशी से हंस रहा था। आज तो बड़ा फायदा हो गया। वो इंसान आत्मा गुरु सच में ऐसा खूंखार बंदा है जो टाइटन जायंट ऐप तक को मसल सकता है। अच्छा हुआ जो मैंने जोखिम उठाकर उसके आत्मा कौशल की नकल कर ली। सिर्फ 100 साल वाले आत्मा कौशल की नकल करने से ही इसका वजन 20 गुना बढ़ गया और खुद पर कोई असर भी नहीं पड़ा। इस बार तो मैं पक्का आराम से 1 लाख साल तक साधना कर पाऊंगा। लेकिन खुशी में डूबे आईना छाया पशु को जल्द ही कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। पीछे से आ रही वो भयानक सांस लगातार करीब आती जा रही थी। किसी भी तरह पीछा छूट ही नहीं रहा था। अगर उसने पकड़ लिया तो मौत पक्की थी। घबराहट में आईना छाया पशु गहरे सुनहरे पंजों वाले भालू के रूप में बदल गया ताकि सामने वाले को डराकर भगा सके। इस बेवकूफ़ी भरी हरकत पर आपने बस आंखें मटका दी। अगर असली भालू भी आ जाता तो भी बेकार था। आपने सीधे ताई शाही दस्ताने प्रकट किए और ताई हथौड़े से आगे की तरफ जोरदार वार किया। आईना छाया पशु के लिए चलना और भी नामुमकिन हो गया। उस पर भारी दबाव आ चुका था। लाल सूरज की पकड़। आपने कम ताकत खर्च करने वाला 10 लाख साल का आत्मा कौशल चालू किया। आपके दाहिने हाथ की अग्नि नाग राजा की आत्मा हड्डी से आग की लपटें निकलीं और ताई हथौड़े पर लिपट गईं। आग का टूटता तारा। एक भारी हथौड़े का वार आईना छाया पशु पर लगा। उसका कांच जैसा नीला असली शरीर पल भर में चकनाचूर हो गया और जलने लगा। ताई क्षेत्र चालू। हाउतियन की 9 तकनीकों में से विनाश तकनीक। आपने एक और खूंखार वार किया। आईना छाया पशु का सिर पलक झपकते ही कांच की तरह टूट गया और उसकी लाश से एक काली आत्मा अंगूठी धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। आपने तुरंत आत्मा अंगूठी को नहीं अपनाया, बल्कि 7वें बुजुर्ग के आने और सुरक्षा देने का इंतजार किया। फिर पालथी मारकर साधना में बैठ गए। आपकी मौजूदा शारीरिक ताकत के हिसाब से आत्मा अंगूठी अपनाने की सीमा लगभग 90,000 साल की थी। ताई हथौड़े की चौथी अंगूठी से आप एक साथ दोनों आत्माओं पर 1 लाख साल वाली आत्मा अंगूठियां चढ़ा सकते थे।
इसलिए 50,000 साल की आत्मा अंगूठी अपनाना तो बहुत आसान काम था। आधे घंटे से भी कम समय में आईना छाया पशु की आत्मा अंगूठी अपनाने का काम पूरा हो गया। हथौड़े मूल हथौड़े के 60% गुण हासिल कर लेते थे और हमले की रफ्तार में 60% की बढ़ोतरी हो जाती थी, जो कि एक तरह से एक और आत्मा शस्त्र मिल जाने जैसा ही था। इसके अलावा 2 हथौड़ों वाले रूप में आपके सारे आत्मा कौशल भी बदल जाते थे। लंबा हत्थे वाला हथौड़ा जहां सीधे जानलेवा धमाका करने पर ध्यान देता था, वहीं छोटे हथौड़े ज्यादा बहुमुखी और तेज तर्रार थे। पहला आत्मा कौशल हल्कापन दोनों हथौड़ों का वजन 10-10 गुना बढ़ा देता था और चलने भागने की रफ्तार में 60% का इजाफा कर देता था। दूसरा आत्मा कौशल चुंबकीय संबंध दोनों हथौड़ों को दक्षिण और उत्तर के 2 चुंबकीय ध्रुव दे देता था, जिन्हें अपनी मर्जी से बदला जा सकता था। यही बात इसे सबसे अनोखा और खतरनाक बनाती थी, जिसकी मदद से आप अपने कई नए जानलेवा दांव पेच खुद तैयार कर सकते थे। महाराज को एक और मनपसंद आत्मा अंगूठी मिलने पर बधाई हो। 7वें बुजुर्ग ने मौका ताड़कर बधाई दी, हालांकि उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं। महाराज, बाकी बुजुर्गों की तरफ हमला हुआ है, हमें जल्दी वापस लौटना होगा। दूसरी तरफ के हालात ठीक नहीं थे। टाइटन जाइंट ऐप की रखवाली कर रहे बुजुर्गों पर एक काले रंग के बड़े बाघ ने हमला कर दिया था। ऐसा लगता था कि उसकी टाइटन जाइंट ऐप से पुरानी दुश्मनी थी और वो उसके कमजोर पड़ते ही उसे मार डालना चाहता था। बुजुर्ग भला उसे मनमानी कैसे करने देते। टाइटन जाइंट ऐप पर आखिरी बार आपके लिए बचाकर रखना था, लेकिन उस बड़े बाघ की ताकत बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि कई शीर्ष आत्मा गुरु भी उसके आगे पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। एरमिंग, तुम जंगल के राजा होकर भी अपनी मौजूदगी छिपा नहीं पाए। इतने लापरवाह रहे कि अंधेरे में इतनी आंखें तुम पर टिकी रहीं। कभी आईना छाया पशु तो कभी दुष्ट काला जादुई बाघ। उल्टा हमारा ही फायदा हो गया। आप लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वापसी की राह ली। झाओ वुजी, तुम जानते थे कि अंधेरे में 5-5 शीर्ष आत्मा गुरु हमारी रक्षा में लगे हैं, फिर भी तुमने नहीं बताया। मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। छोटे बच्चों के समूह को सुरक्षित जगह ले जाने के बाद चाओ त पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा न श्यांग थोड़ी दुखी थीं। अभी कुछ देर पहले वो निराशा में टूट रही थीं और सोच रही थीं कि ये झाओ वुजी इतना शांत कैसे बैठा है। अब जाकर समझ आया कि इस बंदे को अपने मददगारों का पता था। दादी जी, मेरी अपनी हैसियत ही इतनी छोटी है कि मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। झाओ वुजी का चेहरा उतर गया, उनके पास कहने को शब्द नहीं थे। इन पिछले कुछ दिनों की उथल पुथल उनके बीते पूरे जीवन से भी ज्यादा नाटकीय थी। वो तो खुद एक हैरान परेशान बच्चे की तरह बने हुए थे। तांग सान इस बीच शियाओ वु से पूछताछ कर रहा था। वह कौन सा आत्मा पशु है जो इतना खुखार है? वह दुष्ट काला जादुई बाघ है, दुष्टता के देवता की शक्ति। जब सफेद बाघ पर उतरी तो ये रूप बदला। इसके पास दुष्टता, समय, जगह, हवा, बिजली और ताकत जैसे 6 गुण हैं। ये बहुत चालाक है और दूसरे जीवों को खाकर अपनी साधना बढ़ाता है। यह तारों भरे जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन है और एरमिंग का जानी दुश्मन। इसे लगा होगा कि एरमिंग मुसीबत में है, इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। इसके पास एक और चाल है जिसे जिंदगी और मौत का अखाड़ा कहते हैं। ये इंसानों को एक काले छेद वाले अनोखे दायरे में खींचकर अकेले में लड़ाई लड़ सकता है। शियाओ वु ने नजरें झुकाकर सच सच बता दिया। अब जबकि वो और एरमिंग दोनों मौत के मुहाने पर खड़े थे, उसी जाति का आत्मा पशु होकर भी दुष्ट काला जादुई बाघ उनकी मदद करने के बजाय उन्हें कुचलना चाहता था। तो शियाओ वु को भी उसकी पोल खोलकर उसका खेल बिगाड़ने में कोई गुरेज नहीं था। तांग सान कुछ सोचते हुए ये सारी जानकारी चुपके से बुजुर्गों तक पहुंचाने लगा। बाकी जो कुछ था वो उसके बस के बाहर था। वो बस यही दुआ कर सकता था कि बुजुर्ग टाइटन जाइंट ऐप की रक्षा कर सके। दुष्ट काले जादुई बाघ का इरादा तो खुद अपने हाथों से टाइटन जाइंट ऐप को मारकर उस 1 लाख साल की आत्मा अंगूठी को बेकार करने का था, ताकि इंसान उसका फायदा न उठा सकें और फिर उसके बाद जाकर विशाल नीले सांप को चुनौती देने का था। लेकिन रास्ते में इतने सारे शीर्ष आत्मा गुरु छिपे बैठे थे जिनके पास सुरक्षात्मक साझा तकनीक थी, जिससे उसके हाथ पैर बंध गए। इससे दुष्ट काला जादुई बाघ खींच उठा, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली थी। बर्फ वाले नाग राजा की 10 लाख साल वाली आत्मा हड्डी का कौशल परम शून्य। वो बाघ पूरी तरह से बर्फ की मूरत में बदल गया। न केवल उसकी आत्मा शक्ति और मानसिक ताकत, बल्कि उसकी सोच तक इस पल जमकर रह गई। बर्फ के शाही कवच में लिपटे आप तेजी से आगे बढ़े। हालांकि इस कौशल में आपकी बहुत ज्यादा ताकत खर्च होती थी और उस बाघ को बांधकर रखने का समय बेहद कम था, इसलिए फैसला पलक झपकते ही करना था। अंगूठी विस्फोट। दूसरी आत्मा अंगूठी फटी, तीसरी आत्मा अंगूठी फटी। विशाल हत्थे वाला हथौड़ा। पहला आत्मा कौशल हल्कापन। आपने आते ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस हथौड़े की धमक ने धरती और आसमान को हिलाकर रख दिया। उसी पल तारों भरे जंगल की गहराइयों से एक विशाल नीले सांप के रंभाने की दर्द भरी आवाज गूंजी।
वो विशाल नीला सांप अपने साथी टाइटन जायंट ऐप की दुखद मौत पर मातम मना रहा था। किसी खास वजह से उसे जीवन की झील की रखवाली करनी थी, इसलिए वो बेबस होकर बस टाइटन जायंट ऐप को दम तोड़ते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस हथौड़े की दिव्य चमक ने पूरे वातावरण को रोशन कर दिया। दिव्य चमक ने बुजुर्गों के चेहरों को रोशन कर दिया। वे सभी हैरान थे और खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि अपनी जिंदगी में यह नज़ारा देख पाए। यह विशाल हत्थे वाले हथौड़े का पुनर्जन्म था। छोटा मालिक केवल 11 साल की उम्र में ही इस खानदानी कला में माहिर हो चुका था। वो सचमुच कुदरत का अनोखा करिश्मा था। हाउतियन खानदान का चमकता सितारा था। बड़े भाई तो सचमुच सूरज की तरह चमकदार हैं। तांग सान की आंखों में जुनून भरा हुआ था। दाई मुबाई और बाकी लोगों के पीले पड़े उतरते चेहरों के बीच वो सम्मान से देखता रहा। दुष्ट काला जादुई बाघ इस खूंखार वार के आगे सीधे भाप बनकर उड़ गया। उसकी हड्डियों का नामो निशान तक नहीं बचा। वाह भाई, कमाल कर दिया। विनाश के देवता की परछाई एक बार फिर आपके दिमाग में उभरी। उनकी आंखों में तारीफ का भाव साफ झलक रहा था। 50वें स्तर की आत्मा शक्ति में ही इतना भयानक हमला कर देना, और किस्मत भी इतनी अनोखी कि दुष्ट काले जादुई बाघ की आत्मा अंगूठी मिल गई। तो फिर मैं भी इसमें थोड़ा और रंग भर देता हूँ। विनाश के देवता ने हाथ हिलाकर एक काली मणि, पंखों की एक जोड़ी और एक बिच्छू की पूंछ को खींच लिया। ये वही दुष्ट काले जादुई बाघ का असली दिव्य मोती, जादुई पंख और जादुई कांटा थे जो मूल कहानी में तांग सान को नहीं मिल पाए थे। छोटे भाई, किस्मत ने तुम्हें मौका दे दिया है, अब इसे संभाल पाना तुम्हारे अपने हाथ में है। विनाश के देवता ने इन चीज़ों को दुष्ट काले जादुई बाघ की आत्मा अंगूठी में मिला दिया और फिर शांत हो गए। एक देवता होने के नाते वे इंसानों की दुनिया में ज्यादा दखल नहीं दे सकते थे। विनाश के देवता महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पल आत्मा अंगूठी से निकलती जंगली ताकत की वजह से आपके माथे पर बल पड़ गए, त्वचा लाल पड़ गई और चेहरा दर्द से भर गया। लेकिन इस दौर को पार कर लेने पर फायदे भी बहुत बड़े मिलने वाले थे। बुजुर्गों ने आपकी ये हालत देखी तो वे भी मन ही मन बहुत परेशान हो उठे। बड़े भाई, तांग सान घबराकर तेजी से आगे आया। उसने अपनी दूसरी आत्मा प्रकट की और तुरंत नीली घास के राजा का 1 लाख साल का आत्मा कौशल हरियाली की सेना चालू कर दिया। एक खास दायरे की सारी नीली घास काले जेड के बांस में बदलकर बहुत मजबूत हो गई। आपके चारों तरफ काले जेड की चमक वाली अनगिनत नीली घास तेजी से उगने लगी और उसने आपको व बुजुर्गों को घेरकर एक काला घेरा सा बना दिया। ऐसा नज़ारा देखकर झाओ वुजी, चाओ तपे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा, न श्यांग, निंग रोंग रोंग और बाकी सब दंग रह गए। सबको लगता था कि आप इस दुनिया में अकेले अजय हैं जो सूरज की तरह पूरे युग पर छाए हुए हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि तांग सान भी चांद की तरह तारों के बीच चमकने वाला एक और महारथी था। वो भी 2-2 आत्माओं और 1 लाख साल की आत्मा अंगूठी वाला महाप्रतिभाशाली निकला। यह दोनों भाई तो सूरज और चांद की तरह एक साथ चमक रहे थे। चांदी जैसे भाई, मुझे नहीं पता था कि आप इतने काबिल हैं। मेंग ईरान का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उसने दुखी होकर नीचे मुंह कर लिया। अब देखने से लग रहा था कि वो उसके काबिल ही नहीं थी। भले ही वो अपने दादा दादी की लाडली और आंखों का तारा थी, लेकिन सच्चे सूरमाओं के सामने उसे खुद पर शर्म महसूस होने लगी। ईरान बहन भी उतनी ही काबिल हैं। तांग सान ने बहुत बेमन से जवाब दिया। उसका पूरा ध्यान आपकी सलामती पर था, इसलिए जाहिर है कि उसका ध्यान उस पर नहीं था। मेंग ईरान ने अपने होंठ भींचे। वो और भी ज्यादा उदास हो गई। दादी माँ, चलिए चलते हैं, जल्दी से एक सही आत्मा अंगूठी चुन लेते हैं। अरे पगली लड़की, तेरे बड़े भाई अभी आत्मा अंगूठी अपनाने के लिए साधना में बैठे हैं, तुझे किस बात की जल्दी है? चाओ तापे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा, नश्यांग ने डांटते हुए कहा। तांग परिवार के दोनों भाई इतने होनहार हैं और आपस में इतना लगाव भी है, तो बहती गंगा में हाथ धोकर मौके का फायदा क्यों नहीं उठाती। लेकिन जब उसने अपनी पोती की जिद्दी आंखों में देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने हार मान ली। ठीक है दादी माँ, तेरे लिए एक और बढ़िया आत्मा अंगूठी ढूंढती है, ताकि तू भी उस चांदी जैसे भाई के कदम से कदम मिला सके। चाओ त पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा। नश्यांग ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली और मेंग ईरान को लेकर सब लोगों से विदा ली। तांग सान हालांकि उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसके दिल में आपकी अहमियत ज्यादा थी, इसलिए वो कुछ